मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में एक दफा फिर इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए कहीं से भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जो एक उग्रवादी अलगाववादी समूह है, उसने पाकिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर कब्जा कर लिया है। आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलने की साजिश है? ये रमजान के महीने में ये जो मामलात हैं ये पहली दफा नहीं हुए। बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ये एक ट्रेन है। रेलवे हुकाम का बताना है कि फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया है। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। दहशतगर्दों पे किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और उन लोगों से बात नहीं की जाएगी जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। मीटर के फासले पे, 200 मीटर के फासले पे बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर देते हैं और फिर दोबारा अपने पहाड़ी इलाकों में भाग जाते हैं। क्या लगता है कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सब चीजें और ये मामला दहशतगर्दी से जुड़े कंट्रोल में नहीं आने दे रहे हैं? एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। अब आगे क्या होगा और कैसे इस मामले को लेके जाया जाए? हर रमजान में उस हद तक के जहां शुरू हुआ था मामला एफसी के जवानों पे इस्लामाबाद के बीच, बिल्कुल बीच में हमला किया गया इफ्तार के वक्त, उसके बाद सहरी और इफ्तार के औकात को इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन ये वाकया जो है, ये वाकया एक बड़ा शर्मनाक वाकया है। चाहे प्लानिंग बाहर होती हो लेकिन करने वाले हमारे अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि जो आपका सवाल कि क्या ये सूबाई सतह पर या किसी भी सतह पर अंदरूनी तौर पर कमजोरियां हैं, 100% कमजोरियां हैं। और आप समझते हैं कि ये बंदूक के जरिए आप बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, ये खाम ख्याली है। क्योंकि बीएलए कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जाहिर बात है इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर और कहा यह जा रहा है, जरा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस समय एक बहुत बड़ा अटैक हो चुका है और ये अटैक इतना भयंकर और बड़ा है कि इसने पूरी पाकिस्तानी आर्मी और उसके सरकारी सिस्टम को घुटनों पर ला दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। दरअसल बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी एक ट्रेन को अगवा कर लिया है और उस ट्रेन के सभी यात्रियों को बंधक बना लिया है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हाईजैक में लगभग 100 से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों का कंफर्म टिकट ऊपर के लिए कर दिया। यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिस पर पहले बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने फायरिंग कर ट्रेन के ड्राइवर का कंफर्म टिकट किया और उसके बाद इनका ग्रुप ट्रेन के अंदर घुस गया और इन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया। दोस्तों बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी एक अलगाववादी पाकिस्तानी संगठन है और ये संगठन पाकिस्तान से बलूचिस्तान राज्य को अलग कर एक अलग बलूचिस्तान देश बनाने की मांग करता है। बीएलए का पाक आर्मी और पाकिस्तान के लोगों पर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी पाक आर्मी और पाकिस्तानी लोगों पर हजारों से ज्यादा अटैक कर चुका है और उनका ऊपर के लिए कंफर्म टिकट भी कर चुका है। ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीजें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज़ थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना इसके हवाले से ये जो बात आ रही है अभी तक जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं इनके अलकायदा से भी ताल्लुक़ हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है।
तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़-पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दें लेकिन इनिशियली तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी फेलियर होता है ये, ठीक है? या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप। इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और इसमें ये समझ लें कि ज़ाहिर बात है ये ट्रेन का एरिया है तो ट्रेन पे फ़ौजी जो हैं वो हुकूमत के पास तो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है और सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊँ कि सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी टीटीपी के 6000 बंदे हैं, बलोच मिलिटेंट्स के भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी एज़ अ स्टेट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना। एज़ अ स्टेट आपकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बलोच मिलिटेंट्स ने जो हैं, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल जी कोलैबोरेशन है। वो कहते हैं जी कोलैबोरेशन है टीटीपी के साथ। ओ भाई जो भी है लेकिन सवाल ये है कि ह्यूमनली ये पॉसिबल तो नहीं होता ना कि आप हर चीज़ को वो कर सकें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो ऑब्वियसली इट स्टैंड्स नोवेयर, उनकी बेचारों की तो रेट ही नहीं है। पुलिस और तो नज़र भी नहीं आएगी, फ़ौज ही फ़ौज है या रेंजर्स हैं वहाँ पे या एफसी के लोग होंगे जो इन चीज़ों को देख रहे होंगे। तो इसमें ये समझ लें कि पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि जी खित्ते के जो होस्टाइल एजेंसीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब ये चीज़ें थमेंगी? ये सवाल है। चीज़ों का ना थमना, चीज़ों का ना रुकना इज़ अ प्रॉब्लम और वो ज़ाहिर बात है लोग उससे एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जाते हैं। ये जो जाफ़र एक्सप्रेस है इसके अंदर कहा जा रहा है कि 470 बंदे हैं, आर्म्ड थे, मतलब सारा कुछ था। और ये सुना है टनल के अंदर रोकी गई, ठीक है जी। और जाफ़र एक्सप्रेस बड़ी मशहूर ट्रेन है, मैंने इसका नाम काफ़ी सुना हुआ है कि ये अक्सर जो है वो अ, जिसे कहते हैं ना एक सूबे से दूसरे सूबे जाने के लिए काम आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जाफ़र एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर आती है और ये जो बीएलए है इन्होंने जैसे मैंने पहले कहा कभी इस तरह की वारदात नहीं डाली। ये वारदात नहीं डाली उन्होंने कि आप सीधा-सीधा पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर लो और उसके ऊपर जो उन्होंने ट्विस्ट दिया है, ट्विस्ट उन्होंने बड़ा डेंजरस दिया है। ट्विस्ट दिया है जी कि फ़ौजी जो है ना वो शहीद हो गए हैं। ट्विस्ट दिया है कि जी हम अपनी मर्ज़ी अब कर रहे हैं। क्या मर्ज़ी कर रहे हैं? और वो हम उसमें जी हमने लोगों को होस्टेज बना लिया है और हम बंदे छुड़ाएँगे। तो बेसिकली ग्रुप जो है ये जो जिसे कहते हैं ना मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है ये पूरी की पूरी इनकी एक फ़दायन यूनिट है, ठीक है जी। ये जो फ़दायन यूनिट है इसका काम ये है कि ये जिधर जाते हैं ये मर के वापस आते हैं। दे नो